हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे बम भावना मैडम के व्लॉग के बारे में। तो मैंने इधर काफी टाइम से रिएक्शन नहीं दिया उनके व्लॉग्स पर, क्योंकि यार लगता है कि चलो छोटी मोटी चीजें हैं अवॉइड करते हैं, हैप्पी फेस को हैप्पी ही रहने देते हैं। बट बम भावना मैडम को ये चीज समझ नहीं आती है। वो चाहती हैं कुछ ना कुछ लोग बोलते रहे, है ना। वही हुआ इनके साथ अभी लास्ट व्लॉग का कमेंट सेक्शन। भाई साहब, लोगों ने तो एकदम नहीं बख्शा है इन्हें, और ऐसी चीजों पर बख्शना भी नहीं चाहिए, है ना। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर किस तरीके के वीडियोस ज्यादा चलते हैं। एक तो कंट्रोवर्सी चल जाती है, लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है ये सब देखने में। दूसरा, शादी वाला कंटेंट। मैंने देखा है जो वेडिंग रील्स होती हैं, व्लॉग्स होते हैं, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, है ना। उसके बाद ये जो प्रेगनेंसी वाला जो फेज होता है, ये भी बहुत चलता है। लोग इसको भी देखना बहुत पसंद करते हैं। फिर डिलीवरी वाला कंटेंट आ जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो ये लोग डे 1 डे 2 करके मंथली वाइज चीजें दिखाते हैं, नेम रिवील करते हैं, फिर बच्चे का जेंडर रिवील करते हैं। ये सब कंटेंट बहुत ज्यादा चलता है यूट्यूब पर। बम भावना मैडम को इतने टाइम से बच्चा चाहिए था, हाँ। बड़ा रोना धोना मचाया है, काफी बार इमोशनल होते हुए देखा है उन्हें। शायद इसी वजह से ऑडियंस ने कनेक्ट भी किया। हालांकि अविनाश ने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम ऐसा कुछ क्रेव नहीं करते हैं, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो अच्छा है। बट जब हम सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, है ना, आगे जाकर अगर उनका मन हुआ, तो फिर पीछे जाके उस चीज को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब था कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जो फैक्टर है वो आ जाता है। देखो, हमारी सोसाइटी में पहले तो शादी 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 इसका प्रेशर होता है ना। उसके बाद बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो, ये चलता रहता है। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के प्रेशर में आके बच्चा कर लेते हैं। उसमें से एक डब्बा भी है। तो मुझे पहले लगता था कि बम भावना मैडम को जेन्युइनली बेबी चाहिए होगा, क्योंकि रोना धोना, इमोशनल होना, उससे यही लगता था, है ना। बट जब से उन्होंने प्रेगनेंसी अनाउंस करी है, उसके बाद से जो उनका बिहेवियर है, उनका जो एक पैटर्न है, उनकी बातें हैं, बड़ी ही अजीब सी है ना। उनके अंदर ऐसी कोई फीलिंग ही नजर नहीं आ रही है। बस ऐसा लग रहा है कि कंटेंट बनाना है बच्चे को और व्यूज चाहिए, नथिंग एल्स। मतलब ऐसे बिहेव कर रही है मैडम जैसे अभी नई नवेली दुल्हन है, कुछ पता ही नहीं है इन्हें। मतलब क्या कभी बच्चे नहीं देखे क्या? आपके फैमिली में भी बच्चे हैं, हाँ। हर वक्त ये बोलना कि कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, पुड़िया तू संभालेगी, जीजू आप संभालोगी, दीदी आप संभालोगी, मैं कैसे संभाल पाऊंगी। तो पविनाश भी कहते हैं कि एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करो, उनसे मिलो, पूछो उनसे क्या करना है। मतलब इतना ज्यादा दिखावा व्यूज के लिए, हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है व्लॉग्स में। आप लोग बताओ, आज के टाइम में किसी भी चीज की जानकारी लेना क्या टफ है? आप लोग खुद सोचो। इवन लोगों से पूछने की भी जरूरत नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेल बेबी तो स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्हें नहीं पता कि बुक्स भी आती हैं मार्केट में, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। मतलब हर माँ पेट से माँ बन के थोड़ी निकलती है, यही इसी दुनिया में सब सीखते हैं आसपास से। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि ये मैडम इतनी इनोसेंट है कि इन्हें कुछ नहीं पता होगा? जिसके घर में इतने कोऑपरेटिव इन लॉज हैं, उनके बच्चे हैं, आपकी मदर इन लॉ है, किसी से भी पूछ सकते हो। लेकिन पूछा किससे जाएगा? ऑडियंस से। माननी उनके भी नहीं है, बस इंगेजमेंट चाहिए व्लॉग्स पर। बढ़िया इंगेजमेंट दी है लोगों ने। इनका जो लास्ट व्लॉग आया था उसमें मस्त इनको इंगेजमेंट ही इंगेजमेंट दी है ऑडियंस ने। ये सिर्फ व्लॉग्स के लिए ड्रामा हो रहा है, बेबी बेबी करके कंटेंट छापना है, क्योंकि ऐसे कंटेंट पर व्यूज आते हैं। बताओ, इतना खूबसूरत समय आने वाला है इनकी लाइफ में, क्योंकि आपको बेबी चाहिए था इतने सालों से, और आप कह रहे हो कि लास्ट ट्रिप हमारा अकेले का, वो करके आते हैं। मतलब ये कैसी सोच है? इस टाइम पर मी टाइम की बातें हो रही हैं। अविनाश ने कह दिया कि 2 साल के लिए फिर कहीं नहीं जा पाएंगे, तो मैडम एकदम बौखला गई, कह रही है क्यों, ऐसे थोड़ी होगा, उसे भी पटक के ले जाएंगे। वर्ड्स देखो मैडम के। लैंग्वेज तो हमेशा से इतनी अच्छी रही है कि क्या ही बोले अब। मतलब कोई लव अफेक्शन वाली टोन ही नहीं है। क्या मतलब है ये पटक के लेके जाएंगे, ऐसे बोलते हैं? मतलब किसी को जेन्युइनली चाहिए होता है बेबी, तो वो उस फेज को इमेजिन करके ही खुश हो रहा होता है, ना कि ये सोचता है कि फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ऐसे थोड़ी, ये सब थॉट्स आ भी कैसे रहे हैं? इतने साल से दोनों मी टाइम ही ले रहे हो, और किसी ने गन थोड़ी रखी थी कंधे पर कि बेबी लाना जरूरी है। ना लाते, आराम से रहते, लेते अपना मी टाइम। लेकिन नहीं, सोसाइटी को प्रूव भी करना है कि हम भाई किसी से कम थोड़ी हैं, हम भी अफोर्ड कर सकते हैं, और कंटेंट भी छापना है, वो एक अलग मुद्दा है। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि लोग सोसाइटी के प्रेशर में आके ऐसे इतने बड़े डिसीजन ले। भाई, आप कोई खिलौना नहीं ला रहे हो, आप एक पूरी जिंदगी ला रहे हो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो तो लाओ, वरना क्या जरूरत है ऐसे ही रहो। क्योंकि फिर ऐसे केस में बच्चा सफर करता है। पेरेंटिंग का बहुत फर्क पड़ता है बच्चों पर। व्लॉगर्स के लिए शादी, बच्चा, ये सब आज के टाइम कंटेंट बन गया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि अब बम भावना मैडम का कंटेंट बच्चे के अराउंड ही होगा, लेकिन बच्चा अभी आया भी नहीं है और इनके नाटक शुरू हो चुके हैं।
मुझे जो अजीब लगा वो है इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द चाइल्ड। मतलब किसी को रिश्ता ही नहीं क्लियर है, कौन सँभालेगा? इस चीज़ की टेंशन है। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट में लिखा था कि इससे ज़्यादा तो एक्साइटमेंट इन्हें तब होती है जब ये कोई म्यूज़िक वीडियो कर रही होती है या कहीं इवेंट में जाना होता है। बच्चे की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, जो कि सही बात है। मतलब इनको घूमने की इतनी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि पता है ना कि उन व्लॉग्स पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, कंटेंट बढ़िया निकल जाता है। प्रायोरिटीज़ देख लो आप मैडम की, इनको घूमने की पड़ी है। मतलब ऐसे फेज़ में भी इनको घूमने जाना है क्योंकि इन्हें टेंशन है कि बाद में फिर पता नहीं क्या होगा और बाद में फिर मतलब हमारा अकेले का टाइम नहीं रह जाएगा, है ना? इनको ये सब बातें कर रही हैं, मतलब किस तरीके की बातें कर रही हैं वो भी ऐसे टाइम में। कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा है, व्लॉग्स के लिए है ना? कि बेबी-बेबी थंबनेल पर छापो, व्यूज़ बटोरो, है ना? आप सोचो कि आप लोगों से पूछ रही हैं, इनके घर में इनकी मदर इन लॉ है, इनके इन-लॉज़ के बच्चे हैं, है ना? सब कोई है लेकिन पूछेंगे ऑडियंस से, जबकि ऑडियंस की सुननी भी नहीं। इतना अजीब-सा बोलती हैं ये, इतना इनकी रूड टोन है। इनकी एक्साइटमेंट केवल एक ही वीडियो में दिखी थी जो इन्होंने सबसे पहला डाला था, जब इन्होंने वो चीज़ अनाउंस की। वो एक्साइटमेंट पे भी मुझे डाउट हो रहा है कि वो एक्साइटमेंट इस बात की थी कि जब ये अनाउंसमेंट बाहर जाएगी तो क्या व्यूज़ आएँगे, कितने ज़्यादा पैसे आएँगे इस वीडियो पे, है ना? कितनी ज़्यादा हाइप मिलेगी, कितनी ज़्यादा एंगेजमेंट, कितने ज़्यादा कमेंट्स आएँगे, इस चीज़ की एक्साइटमेंट थी या बेबी की एक्चुअली में एक्साइटमेंट थी, है ना? अब क्योंकि जो इनके 2-3 ब्लॉग जो इधर आए हैं ना, वो देख के मुझे डाउट हो रहा है। उस दिन तो मुझे भी लग रहा था कि चलो एक्साइटेड है, बहुत अच्छा भी लगा था। मैंने खुद उस पे वीडियो बनाया था, मुझे खुद इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि जिस चीज़ को ये इतने सालों से चाह रही थी, भाई इनके एक्सप्रेशन से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, मतलब ये जो जिस तरीके से बोलती थी व्लॉग में, लगता तो ऐसा ही था कि इन्हें बहुत बैडली कोई चीज़ चाहिए, है ना? तो वो देख के मुझे भी काफ़ी खुशी हुई थी कि चलो फाइनली वो चीज़ अब हो रही है ना? लेकिन जिस तरीके से जब इन्होंने इन-लॉज़ को वीडियो कॉल करके जो रिएक्शन वाला व्लॉग छापा था, उसपे जब मैंने इनकी टोन देखी, भाई कौन सँभालेगा, कौन सँभालेगा? है ना? मैं नहीं सँभाल पाऊँगी, ये नहीं सँभाल पाएगा, सँभालेगा कौन? मतलब इतना ज़्यादा इन्हीं सब बातों पे ज़ोर देना, मतलब क्यों ऐसी बातें बोली जा रही हैं? इतनी तो बच्ची आप कहीं से लगती भी नहीं हो और आप हो भी नहीं, इतनी इनोसेंट नहीं हो आप कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मेन बात ये भी है ना कि मैडम का कोई वो प्रेगनेंसी वाला फेज़ भी नहीं है कि अपना बेबी बम्प दिखा रही होती हैं कि पहला महीना, दूसरा महीना, है ना? अभी ये हो रहा है, अभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना? तो मैडम ये वाला फेज़ अपना दिखा नहीं पाई हैं, तो उनको उसकी भी थोड़ी-सी अंदर से वो हो रही होगी कि अरे यार! एक बहुत बड़ा कंटेंट उनका नहीं बन पाया। सोच रही हैं कि फटाफट एक ट्रैवल करके आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ट्रैवल व्लॉग्स पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। इनकी जो ट्रैवल सीरीज़ होती है अच्छी होती है। देखो वो जो अच्छा है वो अच्छा ही कहेंगे, जो इनके ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं अच्छे होते हैं। मतलब हालाँकि जो लास्ट जो वियतनाम वाला था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, है ना? बट वैसे जब ये दोनों लोग जाते हैं तो मज़े आते हैं, है ना? और अच्छे खासे व्यूज़ इनके ट्रैवल व्लॉग्स में चले जाते हैं। तो ये सोच रहा हूँ मैं कि फटाफट ट्रैवल करके आते हैं, थोड़े पैसे-वैसे आ जाएँगे, है ना? मतलब मैं तो सोचती हूँ कि यार एक व्लॉग पे एंगेजमेंट पाने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है, मतलब कितना कुछ बोलना पड़ता है, कितना ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है और फिर जो इनको चाहिए था ना, वो इनको लोगों ने दिया है, भर-भर के एंगेजमेंट दी है और ऐसी एंगेजमेंट दी है कि हम उसको आज डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए बम भावना मैडम का कमेंट सेक्शन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों ने किस तरीके से उन पे फूल बरसाए हैं। किसी ने कमेंट किया है, बेबी आ जाए कहना आसान है बट उसकी केयर करना बहुत मुश्किल। खुद को पीछे रख के बच्चे का सोचना पड़ता है, दुनिया के भरोसे नहीं छोड़ दिया जाता है बेबी को। दिन-रात भूख-प्यास सब भूलना पड़ता है, एक बच्चे को देखने के लिए, उसके लिए रेडी रहो। अगला कमेंट है, भाई दादा-दादी से पूछो, बुआ से पूछो, उन्हें सब पता है, उनसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता आप दोनों को। लेकिन क्यों पूछेंगे? इन्हें तो ऑडियंस से पूछना है। पूछना हालाँकि मैं कह रही हूँ ना, इन्हें ऑडियंस की सुननी नहीं है। ये ऑडियंस से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो उनके व्लॉग्स की एंगेजमेंट बढ़ेगी, व्यूज़ बढ़ेंगे। अगला कमेंट है, व्हाई आर यू टॉकिंग इट so much about baby. Let the baby come once you told we understand. Don't discuss repeatedly. अगला कमेंट है, it's very normal to buy neutral clothes which can be wear by both genders baby. Don't make thing complex. एक्चुअली यार मतलब बचपन में जब बच्चा लाइक होने वाला होता है तो कोई ये सब सोचता ही नहीं है, नॉर्मल से कपड़े बस लाके रख दिए जाते हैं। मैंने तो कभी ये सब टॉपिक्स डिस्कस होते सुना ही नहीं था, है ना? कि मतलब कोई इनिशियली ये सोचता है कि भाई क्या होगा उसके हिसाब से कपड़े लेने, भाई छोटे में क्या ही पता चल रहा है कौन है, क्या है, बस ये होता है कि बॉडी कवर्ड हो, है ना? इसमें लड़का-लड़की इतने स्टार्टिंग से तो मैंने कभी किसी को नहीं करते हुए देखा कि एकदम शुरुआत से ही लड़कियों के कपड़े बनाने, लेकिन उसको भी इतना कॉम्प्लेक्स जबरदस्ती की हाइप दी जा रही है। अगला कमेंट है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, पटक के लेके जाएंगे, जस्ट टू ऑफ अस कपल ट्रिप, तू पाल देगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कपल ट्रिप ही करते थे आज तक आप और इन लॉस के साथ रहते नहीं हो आप, तो बच्चे को कहाँ छोड़कर जाओगे? कपल ट्रिप ही करनी है तो बच्चे का क्या?
एंड प्लीज ये इतना लाइटली तुम इसलिए ले रही हो क्योंकि तुम खुद प्रेग्नेंट नहीं हो। हैव यू एवर सीन दीपिका कक्कर इब्राहिम, उसने कितने अच्छे से वुहान का ध्यान रखा है। ये अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ। बिल्कुल सही कमेंट है ना। दीपिका भाई देखो, जनरली क्या होता है कि लोग नैनी वगैरह रख लेते हैं। दीपिका के पास क्या है, उनकी नानी है, दीपिका की मदर है, वो उनके बेटे का ध्यान रख रही है। डब्बा के पास क्या है, उसकी कजिन है, उसकी मासियां हैं, है ना, तो वो सब बच्चों का ध्यान रख रही हैं। किसी ने कमेंट किया ओवर एक्टिंग है, हर चीजें बेचने लगे हैं लोग पैसे के लिए। बिल्कुल सही बात है, हर चीज इन्हें बेचनी है, हर चीज पे इन्हें पैसा कमाना है। चलो ठीक है, मैं कह रही हूँ आप व्लॉग बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे अर्न कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से आप जो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो बच्चे के प्रति कि हम घूम नहीं पाएंगे फिर नहीं पाएंगे, उसके बाद जो आप ये बोल रहे हो कि पटक के लेके जाएंगे, ये कैसी भाषा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगला कमेंट है, एक्चुअली ये लोग इतने साल से आजादी से रहे, अब बच्चा आएगा उसके साथ जिम्मेदारी होंगी, तो ये बेचारे पागल हुए पड़े हैं, कहीं हमारी आजादी ना चली जाए। बिल्कुल सही बात है, भावना मैडम को फ्री भी रहना है ना। जब इनके इन लॉज ही इनके घर में आके जब चले जाते हैं तो ये कहती हैं फाइनली अब मुझे और अविनाश को मी टाइम हम लोग एंजॉय करेंगे, तो इनसे क्या ही उम्मीद करी जाए, है ना। मेरा तो सिंपल सी बात है यार कि अगर नहीं चाहिए तो मत करो ना। कौन सा कोई आपको मतलब मार पीट रहा है कि आपको ये करना ही करना है, मत करो, रहो ऐसे ही। लेकिन नहीं, प्रूव भी करना है अपने आप को दूसरों की नजरों में। अगला कमेंट है, योर इन लॉज एंड योर सिस्टर इन लॉज आर द बेस्ट टू गाइड व्हाट हैज टू बी डन, डोंट नीड टू लुक आउटसाइड फॉर एनीवन, दे हैव किड्स एंड आर एक्सपीरियंस्ड। आंटी से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। सही बात है, लेकिन आंटी भी क्यों करें। हाँ ये है कि आप पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो उन लोगों से। किसी ने कमेंट किया है, डैम यू जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डांसिंग एंड राइटिंग, यू हैव टू सीरियस एंड थिंक अबाउट द न्यू बेबी, a baby may cry at night and will need feeding, comfort, care and lot of patience. It is important to learn properly how to handle and take care of the baby. बिल्कुल सही बात है, मैं तो कह रही हूँ बुक्स पढ़ लो, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, इतने अच्छे इतने कोर्स हैं पेरेंटिंग के, फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, वो देख लो, आराम से आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। किसी ने कमेंट किया है, damn listen, you are lazy, baby needs 24/7 attention, if you can't provide the attention baby needs, don't have the baby. And Pavinash, hypocrite, you can read tons of books about parenting, needs to be prepared for it, no one is born पेरेंट, एवरीवन लर्न्स बाय एक्सपीरियंसिंग इट, यू गाइज आर नॉट फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी डिस्कस करी है, कोई पेड़ थोड़ी ना माँ बन के निकलता है ना। सब बच्चे ही होते हैं, धीरे धीरे अपने आसपास देख के सीखते हैं, और आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज हैं यार, बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, कोर्स हैं, और आपके आसपास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हर चीज है। अरे कुछ नहीं है, मैं कह तो रही हूँ उसको सब मालूम है। क्या हम लोगों को पता है, इनसे छोटे हैं, क्या इन्हें खुद नहीं पता होगा, क्या वो राइटर्स आपको नहीं पता होगा, सबको सब पता है। लेकिन ऑडियंस से चाहिए अटेंशन, ऑडियंस से चाहिए एंगेजमेंट, भर भर के लोगों ने जो लताड़ लगा के एंगेजमेंट दी है, मजा आ गया होगा बम भावना मैडम को। नेक्स्ट कमेंट है, बम भावना हैव सब तमीज, कैसे बोल रही हो यार, इतने दिनों बाद खुशी आ रही है घर, कोई परेशानी नहीं आ रही है, जैसे तुम बोल रही हो, बहुत बुरा लग रहा है। किसी ने कमेंट किया है, अरे ट्रैवलिंग तो होती रहेगी, अब ये इंतजार का टाइम भी तो एंजॉय करो, ना जाने कब डिलीवरी हो जाए, आप ट्रैवल पे हो और डिलीवरी हो जाए तो आपको ये अफसोस रहेगा जिंदगी भर, समझे। इनको कुछ नहीं अफसोस रहेगा, जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है। अगला कमेंट है, अगर दूसरों ने ही पालना है तो आपको क्यों चाहिए बेबी। बिल्कुल सही बात है। किसी ने कमेंट किया है, बेबी इज ओनली द न्यू कंटेंट फॉर देम, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो ये अपने शोज पर दिखाती है। बिल्कुल ही सही बात कही है ना, कि इससे ज्यादा भाई पूरी एक्साइटमेंट भी, अगर इसका नया सॉन्ग भी आ रहा होगा ना, पूरी एक्साइटमेंट में ही को व्लॉग निकाल दे। और इस समय तो भाई क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या बोलने का तरीका है, मतलब इतना रूड। मुझे तो लगता है ये स्ट्रेस्ड हो गई है, क्योंकि इन पे पड़ने वाली है भयंकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे लग रहा है ये शायद उसके लिए रेडी नहीं है, या वॉट एवर जो भी इनके दिमाग में चल रहा हो। किसी ने कमेंट किया, यू बोथ हैड मी time for 10 years, after 10 years you will become a mother, be positive rather than asking everyone to take care of the baby, it's your baby, you have to take care, grandparents and all are there to help, but eventually it's you only, and important, there is nothing called as a baby room, your own room, you have to make it a baby room, till 8 to 10 years baby will sleep with you only and your life will change in a very nice phase, so enjoy and be happy। बहुत अच्छा, किस तरीके से चीजें लिखी है, अब इनको समझ में आ जाए तो अच्छा है ना। किसी ने लिखा है, आप बेबी आने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही हो, आई थिंक
ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बेबी नहीं डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्साइटमेंट आपसे एक्सपेक्ट करी थी वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं नज़र आ रही है, कितनी बार हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किए हैं। किसी ने तो ये तक लिखा है कि ये सोच रही जिस तरह अपने कुत्ते को पालने के लिए मेड रखी है वैसे बच्चे भी पालेगी। बच्चा को और डॉग्स में बहुत अंतर होता है। तो लोगों ने बहुत सारे इस तरीके के कमेंट्स किए हैं, है ना? क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरीके का इनका नेचर है, जिस तरीके की इतनी इनकी रूड टोन है, जिस तरीके की ये बातें कर रही हैं अपने व्लॉग्स में, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये एक्साइटेड हैं। मे बी ये हार्श लग रहा होगा सुनने में, बट जो दिख रहा है उसी पर बात कर रहे हैं, है ना? मैं बहुत टाइम से रिएक्शन नहीं बना रही थी जानबूझ के कि चलो ठीक है, मैं व्लॉग्स तो फॉलो कर रही हूँ, जब मुझे कुछ लगेगा, क्योंकि जब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं तो लगता है कि यार इस पे क्या ही बात करूँ, जाने दो। लेकिन जब वही चीज़ें 2-4 व्लॉग्स हो जाते हैं तो लगता है कि नहीं, अब इस पे बात करनी चाहिए। जब कमेंट सेक्शन देखा तो भाई लोगों ने तो इनको अच्छी खासी एंगेजमेंट दे रखी थी, तो मैंने कहा यार ऐसी एंगेजमेंट में क्यों ना हम भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से भी थोड़ी एंगेजमेंट प्राप्त कर लें, है ना? तो चलिए ठीक है, इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या जो भी आपकी राय है रखिएगा ज़रूर। मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।